नमस्कार, मेरा नाम कश्मीरा। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच ऋषिनगर की इंचार्ज हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है जो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नोबल फाउंडेशन ऐसे ही गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस संस्था द्वारा पूरे पंजाब में 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें 5100 जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन कोरोना नामक महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके फैलने की रफ्तार बच्चों और अधिक बढ़ गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी साफ सफाई का खास ध्यान रखना है और अपने हाथों को भी बार बार साबुन से धोना है। बच्चों, जहाँ तक संभव हो सके घर पर ही रहना। अगर जरूरी काम से आप बाहर जाते भी हो तो बहुत आवश्यक है कि मुंह पे मास्क लगाना और 2 गज की दूरी के जो दिशा निर्देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, उनका भी अवश्य पालन करना। बच्चों, कोरोना के इस समय में आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना है। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम उपाय है योगा। योगा से बच्चों न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए बच्चों, हमें योगा प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। आजकल योगा का प्रसारण इंडिया टीवी पे सुबह 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी के द्वारा लाइव सिखाया जा रहा है, जिसका बच्चों हमें पूरे परिवार के साथ अवश्य लाभ उठाना चाहिए। बच्चों, एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ समय से भारत और चीन के बॉर्डर के ऊपर तनाव चल रहा है और बच्चों, जिस चालाकी के साथ चीनी सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया और जिसमें हमले में 20 जवान शहीद हो गए, उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों, अब वह समय आ गया है कि हम सब भारतीयों को एक होकर चीन का मुकाबला करना है और किसी भी चाइनीज ऐप का या चाइनीज वस्तु का यूज ना करते हुए बच्चों, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना है। बच्चों, अगर हम भारत में बनी चीज़ों की ही खरीदारी करेंगे तो इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारा देश तरक्की करेगा। आज 22 जुलाई दिन बुधवार है। आज मैं सभी क्लासेस के बच्चों को हिंदी का सब्जेक्ट करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को आज करवाऊंगी अक्षर का चित्र से मिलान अ से आ तक। बच्चों, अभी तक आपने आ से आ तक अक्षर बनाना सीख लिया है। आज मैं आपको इन अक्षरों का चित्र के साथ मिलान कैसे करना है वो सिखाऊंगी। जैसे बच्चों, यहाँ पे अक्षर लिखा है ए से क्या बनता है एन, तो इसको हमने एन के चित्र के साथ मिलान कर देना है। इसी तरह अगला अक्षर कौन सा है बच्चों, आ, तो आ से क्या बनता है आम, तो इसी तरह हमने इसको आम के चित्र के साथ मिलान कर देना है। बच्चों, अगले अक्षर आपने खुद देखने हैं और इनके चित्र के साथ अपने आप मिलान करना है। अब LKG क्लास के बच्चों को आज मैं पढ़ाऊंगी बाद का अक्षर, पहले का अक्षर। देखो बच्चों, इसको कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उल्लू, तो उल्लू के बाद क्या आता है बच्चों ऊन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊन। इसी तरह अगला अक्षर है बच्चों गमला। गमला के बाद क्या आता है बच्चों घर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घर। इसी तरह बच्चों, मैंने और भी यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं जो आपने खुद पहचानने हैं और उनके बाद वाला अक्षर लिखना है। बच्चों, अगला है पहले वाला अक्षर। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ईख, ईख से पहले क्या आता है बच्चों इमली, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इमली। अगला कौन सा अक्षर है बच्चों घड़ी, तो घड़ी से पहले क्या आता है बच्चों गमला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गमला। इसी तरह बच्चों, और भी मैंने अक्षर नीचे तक लिखे हुए हैं जो आपने खुद देखने पहचानने हैं और उनके पहले वाला अक्षर खुद लिखना है।
बच्चों केजी क्लास के बच्चों को आज मैं 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्दों के खाली स्थान करना सिखाऊंगी। बच्चों इसमें आपने क्या करना है कि पिक्चर देखनी है और पिक्चर देख के आपने यहाँ पे अक्षर को लिखना है कि ये किसकी पिक्चर है। जैसे मैंने यहाँ पे अक्षर लिखा है न और यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, तो आपने पिक्चर देख के लिखना है कि किसकी पिक्चर है, नल की। तो न और ल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, ल, क्या बन गया, नल। इसी तरह बच्चों आपने बाकी की पिक्चर जो है वो खुद देखनी है और इन अक्षरों को खुद आपने पूरा करना है बच्चों। और अगला है 3 अक्षर वाला। देखो 3 अक्षर वाले भी इसी तरह करने हैं बच्चों। इसमें पिक्चर देखनी है आपने और जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है वो आपने खुद भरना है। जैसे यहाँ पे सड़क की पिक्चर बनी हुई है, मैंने ड और क लिखा है, यहाँ पे मैं स लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, सड़क। इसी तरह बच्चों आपने अगली पिक्चर देखनी है और खुद बाकी के खाली स्थान जो है वो भरने हैं। अगला है बच्चों 4 अक्षर वाले। अब 4 अक्षर वाले आपने भी इसी तरह करने हैं। जैसे यहाँ पे कौन सी पिक्चर बनी हुई है, अजगर की। तो अजगर के लिए मैंने अ लिखा हुआ है, आगे खाली स्थान छोड़ा है, ग लिखा है, र लिखा है। तो अ के बाद क्या आता है, अ ज, तो यहाँ पे लिखना हमने ज। क्या बन जाएगा बच्चों, अजगर, अजगर। तो इसी तरह आपने बाकी की पिक्चर्स खुद देखनी है और इन खाली स्थान को भरना है। बच्चों फर्स्ट क्लास के बच्चों को आज मैं हिंदी की बुक कमल भारती का पाठ 6 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है पंक्ति में। पंक्ति में का मतलब होता है बच्चों लाइन में खड़े होना या लाइन में बैठना। गर्मी का मौसम था, बच्चों को प्यास लगी थी, सब बच्चे भागकर प्याऊ पर जा पहुंचे। वे एक दूसरे के पीछे पंक्ति में खड़े हो गए। हर एक बच्चे को पानी मिल गया। यदि वे पंक्ति में न खड़े होते तो क्या होता, उनमें लड़ाई हो जाती, किसी को भी पानी न मिलता। रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, उसके चलने में थोड़ा सा ही समय बाकी था। टिकट बाबू खिड़की से टिकटें दे रहा था। सभी यात्री टिकट लेना चाहते थे। वे सब खिड़की के सामने पंक्ति में खड़े हो गए। सबको आसानी से टिकट मिल गया। यदि वे लोग पंक्ति में न खड़े होते तो क्या होता, उनमें झगड़ा होता। बच्चों इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार सभी बच्चों और यात्रियों ने अनुशासन और धैर्य से लाइन में लगकर बिना लड़ाई झगड़े के अपना कार्य पूरा किया, उसी तरह से हमें भी अनुशासन और धैर्य से अपना कार्य पूरा करना चाहिए। बच्चों इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य भी दिए हुए हैं, जिसकी PDF फाइल हमने बना दी है, जो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। बच्चों सेकंड क्लास के बच्चों को मैं आज हिंदी का पाठ 6 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है गुब्बारे वाला। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को यह घटना सुनाता है कि यह घटना कुल्लू मनाली की है। बहुत ही पुरानी घटना है लेकिन बिल्कुल एकदम सच्ची है। एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा होकर गुब्बारे बेच रहा था। वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था कि रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गुब्बारे ले लो। इस तरह आवाज़ लगाते लगाते उसको शाम होगी लेकिन उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। तब अब उसे चिंता होने लगी कि अगर आज मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका तो आज रात सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तब उसकी नज़र दूर आती एक मोटर कार पर पड़ी। वे आगे होकर फिर आवाज़ लगाने लगा कि सुंदर सुंदर गुब्बारे ले लो। तभी कार से एक व्यक्ति उतरा। उसने बड़ी नम्रता से बाबा से पूछा कि यह सारे गुब्बारे आज सुबह से आपके कितने गुब्बारे बिके। बाबा ने बोला कि आज मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका। तब कार वाले व्यक्ति ने सारे गुब्बारों की कीमत पूछी। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी कीमत 10 रुपये बताई। इस प्रकार कार वाले व्यक्ति ने बाबा को 20 रुपये दिए और जाते जाते ये कहा कि ये सारे गुब्बारे बच्चों में बांट देना। अध्यापक ने बच्चों को कहा, क्या तुम जानते हो बच्चों कि ये कार वाला व्यक्ति कौन था? वे थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बच्चों में गुब्बारे बांटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे सब भारतीय बच्चों के चाचा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म दिवस हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो आपने जिसकी PDF फाइल हमने आपको बना दी है, जो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। बच्चों तीसरी क्लास के बच्चों को आज मैं हिंदी का पाठ 6 करवाऊंगी। पाठ का नाम है बैसाखी। वैसे तो बच्चों बैसाखी का त्यौहार पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन यह त्यौहार पंजाब में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 13 अप्रैल को आता है। इस दिन वैसाख मास की संक्रांति होती है। बच्चों इस दिन किसान गेहूँ की कटाई शुरू करते हैं, इसलिए यह त्यौहार किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। इसकी नींव
एक मुस्लिम फ़कीर मियाँ मीर ने रखी थी और निर्माण कार्य 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने पूरा करवाया था। बैसाखी के दिन ही 1917 में जलियांवाला बाग में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने असंख्य भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार बच्चों बैसाखी जो है वो हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों इस पाठ को आपने अपने आप भी 2 या 3 टाइम जो है खुद रीड करना है बच्चों, और इसके जो अभ्यास कार्य हैं वो अपनी PDF फाइल हमने आपको बना दी है जो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर भेज दी जाएगी। बच्चों 4th क्लास के बच्चों को आज मैं पाठ 6 करवाऊंगी, जिसमें बच्चों आपको एक कविता दी है। कविता का नाम है फूल और कांटा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। बच्चों इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि फूल और कांटे गुलाब के एक ही पेड़ पर उगते हैं और एक ही चांद उन दोनों पर अपनी रोशनी डालता है। मैं उन पर है बरसता एक सा पर सदा ही या दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। वर्षा का पानी भी उन पर एक तरह से ही बरसता है पर उनका स्वभाव अलग अलग होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का बरबसन, क्योंकि कांटा अगर किसी व्यक्ति की उंगलियों में चुभ जाए तो छेद कर देता है और कपड़ों में फंस जाए तो कपड़ों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर का है बेंद देता श्याम तन। अगर तितलियों के पंख कांटों में फंस जाए तो वो उनको काट देता है और भंवरों के काले शरीर को भी छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, लेकिन जो फूल हैं वो तितलियों को अपने ऊपर बैठने देते हैं और भंवरों को भी अपना मधुर रस पीने देता है। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। फूल सदा ही अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता से दूसरों के मन को मोह लेता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सुहाता सुर शीश पर। इस प्रकार जो कांटा अपने स्वभाव के कारण सबको कष्ट देता है, वहीं दूसरी तरफ फूल हमेशा दूसरों के सर पर सजता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस प्रकार फूलों की अच्छाई कांटों के काम नहीं आती, क्योंकि कांटों के खुद के स्वभाव में अच्छाई की कमी होती है। बच्चों इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार फूल कांटों की परवाह न करते हुए सबको खुशी और प्रसन्नता देते हैं, उसी तरह व्यक्ति को भी अपने स्वभाव और कर्मों से सबको खुशी और प्रसन्नता देनी चाहिए। बच्चों इस कविता के कुछ अभ्यास कार्य भी हैं जो कि आपकी PDF फाइल हमने बना दी है, जो आपको बच्चों आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। बच्चों 5th क्लास के बच्चों को मैं हिंदी की बुक का आज पाठ 6 करवाऊंगी। पाठ का नाम है हाथी कैसे तोला गया। बच्चों बहुत समय पहले की बात है कि हमारे देश में एक राजा राज करता था। प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राजा के पास एक हाथी होता था। राजा और हाथी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजा भी हाथी को एक मूल्यवान वस्तु की तरह समझता था। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और खाने पीने की कमी हो गई, जिससे राजा ने तुरंत अनाज के भंडार खोल दिए और यह निश्चय किया कि मैं अपने हाथी के भार के बराबर गरीबों में सोना बांटूंगा। लेकिन राजा के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि वह हाथी को कैसे तोलेगा, क्योंकि उस समय आधुनिक मशीनें और इतने बड़े तराजू नहीं होते थे। सभी हाथी को तोलने का उपाय ढूंढने लगे। तभी एक नेदन मछुआ हाथी को तोलने का दावा करने लगा और उसने राजा के सामने ये शर्त रखी कि वह उसके सारे कर्मचारी उसकी बड़ी सी नाव बनाने में मेरी सहायता करेंगे। मछुए ने नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय मांगा। जब 100 दिन पूरे हो गए तो राजा हाथी को लेकर मछुए के पास आया। मछुए ने कई लोगों की सहायता से नाव को पानी में धकेल दिया। नाव तक एक सपाट रास्ता बनाया गया और धीरे धीरे हाथी को नाव के ऊपर चढ़ा दिया गया। नाव का कुछ भाग जो है वो पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी, मछुए ने वहाँ तक नाव में निशान लगा लिया। फिर हाथी को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मछुए ने राजा के आदमियों को कहा कि वे सोना लेकर आएँ और नाव के ऊपर रख दें। वे नाव के ऊपर तब तक सोना रखवाता गया जब तक नाव फिर से अंकित चिन्ह तक जो है वो पानी में ना डूब गई। जब नाव अंकित चिन्ह तक पानी में डूब गई तो मछुआ चिल्ला उठा, बस हो गया, हाथी के बराबर सोना तुल गया। इस प्रकार मछुए ने बच्चों हाथी को सोने से तोल दिया। बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी कार्य को कर सकता है। जिस प्रकार मछुए ने हाथी को
सोने के साथ तोल कर दिखाया। बच्चों इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपने, और इसकी PDF फाइल हमने आपको बना दी है जो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आया है तो आप अपनी अध्यापिका को फ़ोन करके पूछ सकते हो। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से नोबल फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है, और उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा नोबल फाउंडेशन के साथ खड़े हैं। मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सब अध्यापिकाओं को आप बच्चों को पढ़ाने का और कुछ सिखाने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।